इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी कंडीशन दे दी है जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दोस्तों नजर आ रही है। हम आपके लिए बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर सिलसिलेवार तरीके से सारी खबरों की चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच तो करिए मोदी जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जांच होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्हें अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के व्यापार सौदे की जांच को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन राफेल के सौदे के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर स्लेटा मैरिज कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने एक छात्र के कठिन सवाल का सामना किया। छात्र ने उनसे पूछा कि धोखाधड़ी का जो आरोप नीरव मोदी, विजय माल्या और अन्य के नाम के साथ उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम का उल्लेख किया, जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि उनको वाड्रा के बारे में जो पूछा गया है उस पर उनका एक ही कहना है कि जितने भी जांच हो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ करवा लिए जाए, लेकिन एक काम प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खिलाफ भी जांच करवानी चाहिए। जो राफेल सौदे को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। गांधी ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री का नाम सरकारी दस्तावेज में है, जिसमें कहा गया है कि लड़ाकू विमान सौदे में फ्रांस की दस्सौ एविएशन के साथ समानांतर बातचीत के सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इससे पहले एक सवाल में उन्होंने बैंकों में धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे व्यापारियों को देश से भगाने के लिए सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा किया गया पैसा व्यापारियों को दे दिया गया है। राहुल गांधी ने छात्रों से पूछा कि उन्होंने कितनी बार मोदी के प्रश्नों को जवाब देते हुए देखा है। टी शर्ट और जीन्स पहने राहुल गांधी आर्थिक विकास और जम्मू कश्मीर की नीतियों के साथ साथ कई सारी बड़ी बातों पर अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है और कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच हो, लेकिन मोदी सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच भी पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर हर पार्टी मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। बिहार के महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर फैसला लिया जाना है। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आयोजित बैठक खत्म हो चुकी है, इसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। दिलों का गठबंधन है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस महागठबंधन की बैठक के बाद कहा कि महागठबंधन के लोगों में बातचीत जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है, कौन सी सीट किसको मिलेगी इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। उन्होंने कहा कि दिलों का गठबंधन है, इसीलिए हम लोग एक साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं। ऐसे में देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। चलते हैं दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने चला है मास्टर स्ट्रोक और नौकरियों में देंगे 33% महिलाओं को आरक्षण, जिसके बाद ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि आम चुनावों के बाद केंद्र में यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को पार्टी के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए बेरोजगारी का संकट कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है और केंद्र में अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नीतियों के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों को बराबर अधिकार मिला जाना चाहिए। आम चुनाव के बाद कांग्रेस केंद्र के अंदर अगर सरकार बनाती है तो महिलाओं को सरकारी नौकरी और सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा। यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर राहुल गांधी एक और वादा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिला वोटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। और ऐसे में अगर महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दिया तो पूरी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बदलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर देश को झूठ नहीं अनूठा प्रधानमंत्री चाहिए। लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए बुधवार को कहा कि देश को झूठा नहीं बल्कि अनूठा प्रधानमंत्री चाहिए। यादव ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि जनता का मन देश में झूठा नहीं बल्कि अनूठा प्रधानमंत्री चाहिए। जय हिंद जय भारत। इससे पहले यादव ने हमला करते हुए ट्वीट में मीडिया पर भी तंज कसते हुए कहा था कि न्याय और अमन पसंद लोगों को भाजपाई बीन कर संगीत पर नचाने वाले सांपों को नाच देखना तुरंत बंद कर देना चाहिए। रजत के सुप्रीमो पुत्र और राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों को एक पत्र लिखकर कहा था कि टीवी समाचारों से दूरी बनाए रखे, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। यानी दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मीडिया दिखाई देता है। इसके साथ ही एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पीपीए ने अरुणाचल प्रदेश में चुनावी गठबंधन किया है और ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ में गठबंधन करने का निर्णय लिया है। अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन के विकल्प पर काम कर रही है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने अध्यक्ष अकाम संजय ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस का राज्य के अंदर पीपीए के साथ में
चुनावी गठबंधन पूरी तरह से बन चुका है। हमारी पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता दल सेकुलर के साथ भी गठबंधन से बातचीत चल रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा के नेता गोगांग अपांग पिछले महीने ही जेडीएस में शामिल हो गए थे और जेडीएस के साथ अब कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर पूर्व के राज्य में ही बनता हुआ नजर आ रहा है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की राज्य इकाई ने अध्यक्ष तकाम संजय ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस का राज्य के अंदर पीपीए के साथ में गठबंधन है। हमारी पार्टी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ में गठबंधन करने को पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही एक और बड़ा न्यूज निकल कर सामने आया है, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि हिम्मत है तो बंगाल से चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, और कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो 2019 का लोकसभा चुनाव बंगाल से चाहे जितनी भी सीटों से लड़कर दिखाए, किसी भी सीट से लड़कर दिखाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी नोटबंदी के कदम की तरह यहाँ भी फेल हो जाएंगे। मोदी बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर संवाददाताओं से एक खास सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी सीट वो चुन सकते हैं, यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं वाराणसी से लड़ सकती हूँ, लेकिन यदि वह बंगाल से लड़ते हैं तो नोटबंदी की तरह स्थिति होगी, वह जनता की अदालत में दंडित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि देश के अंदर उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए लोगों का जवाब देना होगा। वह लड़े, हमें बहुत खुशी होगी। यदि एक सीट से आश्वस्त नहीं है तो 42 की 42 सीटों पर लड़े। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीटें हैं। तृणमूल अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा के ताबूत में अंतिम कील होगी। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के मतदाता केंद्र के अंदर अत्यंत संवेदनशील है। वे लड़े और अपनी राजनीतिक सेना लेकर आए। आरएसएस बजरंग दल वे बंगाल में आए, यहाँ के भोजन और संस्कृति का आनंद ले। जनता उन्हें बाय बाय टाटा कह देगी। यानी बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर कड़ी चुनौती देती हुई ममता बनर्जी और सीधे तौर पर चेतावनी और चुनौती देती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आए और बंगाल से चुनाव लड़कर दिखाए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के बीच में अब पूरी तरह से समझौता होता हुआ नजर आया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। समझौते के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जनता दल को 8 सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिनेश ने बड़ी बात बोलते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर एक साथ चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जबकि 8 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सेकुलर चुनाव लड़ने वाली है। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी, जिससे हमने आपको रूबरू करा दी। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस ने सावित्रीबाई फुले और राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही प्रिया दत्त भी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुई सावित्रीबाई फुले, राज्यसभा के सदस्य राज बब्बर को भी उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार सिंधे तथा पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रभारी नाना पटोले को भी महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने बुधवार देर रात 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और राज्य सदस्य संजय सिंह तथा रत्ना सिंह को भी उत्तर प्रदेश के अंदर 16 उम्मीदवारों में शामिल किया गया है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर नागपुर से नाना पटोले चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुंबई के उत्तर भाग से चुनाव लड़ेंगे प्रिया दत्त और मुंबई दक्षिण से मिंदिल देवड़ चुनाव लड़ेंगे और सोलापुर से सुशील कुमार सिंधे चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के नगीना से श्रीमती ओमवती जाटव चुनाव लड़ेंगी। मुरादाबाद से राज बब्बर चुनाव लड़ेंगे। खेड़ी से जफर अली नकवी, सीतापुर से श्रीमती केसर जहां, मोहनलालगंज से रामशंकर भार्गव चुनाव लड़ेंगे। सुल्तानपुर से डॉक्टर संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। प्रतापगढ़ से श्रीमती रत्ना सिंह चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं पर कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव लड़ेंगी। फतेहपुर से राकेश सचान चुनाव लड़ेंगे। बहराइच से सावित्रीबाई फुले चुनाव लड़ेंगे। संत कबीर नगर से परवेज खान चुनाव लड़ेंगे और बांसगांव से कु सौरभ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लालगंज से प्रकाश मोहन सोंकर भी चुनाव लड़ेंगे और मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी भी चुनाव लड़ेंगे। यानी दोस्तों पूरी तरह से घोषणाएं करते हुए नजर आई है कांग्रेस पार्टी और अपने 21 उम्मीदवारों के भी नाम की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अब 36 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और आगे आने वाले दिन में सभी उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही आज की तारीख के अंदर चुनावी हलचलें तेज हो गई है। केरल के अंदर कोझिकोड के अंदर राहुल गांधी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और हुंकार भरेंगे। वहीं वाराणसी के अंदर प्रियंका गांधी भी करेंगी मोदी पर वार और पूरी तरह से मोदी को घेरते हुए नजर आएंगे उनके ही अपने गढ़ वाराणसी में। और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी से कड़ी चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी एक बड़े उम्मीदवार की तलाश में लग गई हैं। ऐसे में कई नामों पर चर्चाएं चल रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये सीट गिरी है। ऐसे में अगर सपा कोई बड़ा उम्मीदवार उतारती है तो शायद कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर दे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलों का सामना वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने आपको एक करके सभी खबरों से रूबरू कराई, जहां पर हमने पहली और बड़ी खबर में देखा कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जांच होनी चाहिए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं और कहा है कि करवाइए जांच, लेकिन दूसरी और प्रधानमंत्री की भी जांच
जांचें होनी चाहिए। जो राफेल को लेकर उन पर सवाल उठे हैं, उन सभी के सवाल के जवाब एक जांच के माध्यम से देना चाहिए। एक एक करके हमने आपको सभी खबरों से रूबरू कराई, जहां पर हमने पल पल की अपडेट के तहत सारी खबरें जानी है। कांग्रेस पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी, इसके बारे में भी हमने देखा। और उत्तर प्रदेश से किस किस दिग्गज नेता को चुनाव में लड़ाया जाएगा, इसे भी लेकर दोस्तों हमने आपको पल पल की अपडेट के तहत सारी खबरों से रूबरू करा दी। आपको ये खबरें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।